अहम अपडेट से हम करने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली से ये बड़ी खबर है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस मुलाकात में मौजूद रहे हैं। निषाद पार्टी के कोटे से यूपी सरकार में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। संजय निषाद जेपी नड्डा से मिले हैं और उसी वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं। और इस मीटिंग में खास बात यह, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद थे। निषाद पार्टी के कोटे से यूपी सरकार में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों अमित शाह से न सिर्फ अनुप्रिया पटेल बल्कि निषाद पार्टी की तरफ से भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये कयास तेज थे कि क्या यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार में दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और अब जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इधर बसपा के बागी विधायकों की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई। और इसी बीच में सूत्रों के हवाले से खबर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बसपा से निष्कासित रामअचल राजभर और लालजी वर्मा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ये तीनों नेताओं के बीच में मुलाकात अंबेडकर नगर में रामअचल राजभर के डिग्री कॉलेज में हुई। हालांकि मुलाकात के बाद रामअचल राजभर मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत की और यह दावा किया कि विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर का बीते कुछ दिनों पहले आया बयान भी आपने सुना होगा, लेकिन इस बीच में ये जो मुलाकात है ये बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। रामअचल राजभर से मुलाकात, लालजी वर्मा से भी मुलाकात उनकी हुई है। बनाया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। वोट गिनवा दूं, आपने शुरू किया विधानसभा चुनाव। कल तक हमारी गिनती नहीं थी, आज हम लोगों ने गिनती करा दिया। 12 से 22% वोट 150 सीट पर है राजभर का अकेले। 22% अकेले मुसलमान का वोट है। अगर यूं कह लीजिए कि अति पिछड़ों का वोट 42% है। उसमें राजभर भी है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, निषाद है, चौहान है, अर्कबंसी है, बारी है, बंजारा है, बहेलिया है। ये 42% है और 22% मुसलमान। ये दोनों जोड़ दीजिए तो लगभग 65। 100 में 65 हमारा और 35 में बंटवारा। अगली खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 2 घंटा 15 मिनट तक बैठक चली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में ये बैठक हुई है। तो अहम बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नाम को लगभग फाइनल कर दिया है और जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बोर्ड निगम आयोग में खाली पड़े हुए पदों को भी भरने पर चर्चा की गई है। हफ्ते भर के भीतर ही हो सकता है खाली पड़े पदों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का समायोजन और बहुत जल्द पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में बीजेपी है। तो सीएम आवास पर हुई इस बैठक में जिला पंचायत सदस्यों के नाम पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि नाम फाइनल कर लिए गए हैं और बहुत जल्द ही उनकी घोषणा कर दी जाएगी। अब बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री ने की 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा। योग दिवस के कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और इन कार्यक्रमों के दौरान जो है कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाए। मुख्यमंत्री का निर्देश कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाना है। उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाएगा और उससे पहले तैयारियों को परखा है, समीक्षा की है मुख्यमंत्री ने। कुछ विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ा ये मामला है। रूप सिंह यादव की याचिका को खारिज कर दिया गया। रूप सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। घोटाले के मुख्य आरोपी है रूप सिंह, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है। गोमती रिवर फ्रंट मामले के आरोपी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रूप सिंह यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। यहां के कर्मचारी वैक्सीन को लेकर लापरवाह नजर आए। अब वैक्सीन की लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सिद्धार्थनगर में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने सरकारी एंटीजन किट की कालाबाजारी करते हुए 4 संविदा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। चारों के पास से 2000 सरकारी एंटीजन किट बरामद हुए और इसकी कीमत 23 लाख रुपए की गई। गोरखपुर में पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस ने 3 मुठभेड़ों में 2 इनामी बदमाशों समेत कई और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जौनपुर में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर निशाना साधकर उस पर फायरिंग कर दी। बड़ी मतलब है कि गोली युवक को नहीं लगी। जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और अब जांच जारी है। मिर्जापुर में पुलिस ने पिछले दिनों हुए बैंक में 50 लाख की चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 35 लाख मध्य प्रदेश के जंगलों से बरामद किया। पुलिस ने खुलासे के लिए सीसीटीवी तस्करों की मदद ली। गाजीपुर में गंगा में बहती हुई एक बच्ची मल्लाहों को दिखाई दी और मल्लाह परिवार ने इसे अपनाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। तो वहीं जिलाधिकारी ने अगले 7 दिनों तक इंतजार करने की बात कही है। संत कबीर नगर में NH 28 पर भीषण हादसा हुआ। यहां 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस्ती में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। आसमान से बिजली गिरने की वजह से 2 लड़कियों की यहां मौत हो गई। एक बुजुर्ग महिला इसमें झुलस भी गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाराणसी में मानसून का असर लगातार दिखाई दे रहा है। यहां बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। देवरिया में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और इससे जुड़े हुए विभागों को बैंक या फिर वित्त पोषित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाए जाने के निर्देश दिए हैं। तो पूर्वांचल की खबरें आपने देखी और चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है। लखनऊ, कानपुर और आसपास के शहरों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वाराणसी समेत कई जिलों में सोमवार को भी बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर में भारी बारिश की आशंका है। आज यूपी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। कहां पर? लखनऊ, कानपुर और जो आसपास के शहर हैं वहां पर झमाझम बारिश हो सकती है। वाराणसी समेत कई जिलों में सोमवार को भी बारिश हुई थी और आज भी यही अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि भारी बारिश हो सकती है आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर। तो यूपी में कई जगह बारिश के आसार हैं। झमाझम बारिश लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में हो सकती है। और हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। तो रतीश हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। सबसे पहले नीतीश, आपके पास आना चाहते हैं। वाराणसी में मौसम कैसा है, क्या अलर्ट आज के लिए है, बताएं। राजीव, अगर बात करें मौसम की तो इस समय मौसम पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है। कभी भी बारिश हो सकती है। कल भी जिस तरह से मौसम पूरी तरह से बंधा रहा और जब बरसात शुरू हुई तो लोगों का जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया, बल्कि यूं कहें तो जनजीवन ठहर सा गया। जो सड़क पर था वो अपने आप को बारिश से बचाता हुआ दिखा। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पर बारिश का पूरा मौसम बंधा हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज पूरे दिन लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। राजू, इस बार जो चीज़ें देखने को मिली, जिस तरह से कोविड की महामारी भी थी, ऐसी स्थिति में नगर निगम ने दावे तो बड़े बड़े किए, बड़ी बड़ी बातें कहा कि पूरी तरह से नालों की सफाई कर दी गई, बड़े नालों को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। लेकिन जो हालत है वो ये है कि बारिश होती है और सड़क किनारे जल जमाव होता है। आम जनता घरों को पहुंचने के लिए तरसती है, जल जमाव से जूझती रहती है, जाम सड़कों पर लगा रहता है और पूरा बनारस बेहाल दिखाई देता है। तो इस बार का मानसून बनारस के लिए बेहाली लेकर आया है। सड़क पर जो मौजूद होगा वो बदहाली झेलेगा और अपने घर को पहुंचने के लिए आतुर रहेगा। पिछले दिनों में भी यही तस्वीरें दिखाई दी और आज भी लोगों को अगर घर से निकलना है तो वो अपनी जो बारिश से बचाव की सामग्री है वो लेकर निकलें, क्योंकि आज भी दिन में बारिश की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, पूरी संभावना है बारिश की और जिन लोगों को जरूरी काम है, घरों से निकलना है, वो पूरी एहतियात के साथ छातों वातों से लैस होकर निकले। और वाराणसी का रुख करेंगे। नीतीश पांडे ने तो हमें बता दिया वहां का हाल, लेकिन अब रतीश त्रिवेदी की बारी है, वो कानपुर का हाल बताएंगे। रतीश, यहाँ भी झमाझम बारिश के आसार मौसम विभाग कह रहा है कि हैं। फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर?
देखिए, मौसम विभाग की अगर माने तो तापमान में कमी दर्ज की गई है। बारिश के बाद बारिश की जो संभावना मौसम विभाग ने जताई है वो कल से जताई है। हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश तो हो रही है, लेकिन 17 से 20 जून के बीच में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान कम हुआ है, 35 डिग्री मैक्सिमम और 26 डिग्री मिनिमम के आसपास बना हुआ है। नमी काफ़ी ज़्यादा है, 90%, और जो हवाएं हैं उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मौसम पहले जो मानसून है वो पहले आ गया है और मौसम विभाग का कहना है कि झमाझम बारिश कानपुर और आसपास के क्षेत्र में कल से शुरू हो जाएगी। आज फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो सुबह सुबह धूप खिली हुई है। पिछले 2 दिनों से बादलों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखी जा रही है। कल रात में भी काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं, आंधी चली है और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो बारिश पूरी तरीके से खुलकर नहीं हो रही है अभी कानपुर में, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 1 से 2 दिन में बारिश काफ़ी तेज़ होगी कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में, और इसके बाद लोग उस बारिश का लुत्फ भी उठा पाएंगे। तमाम परेशानियां और भी हैं। नगर निगम की अगर बात की जाए तो एक सर्टेन डेडलाइन तय की गई थी नालों की सफाई के लिए, लेकिन वो डेडलाइन पूरी हो चुकी है और नालों की सफाई का 20% से ज़्यादा का काम अभी बचा हुआ है। यानी झमाझम बारिश जिस दिन भी हो गई आज या कल में, उसके बाद कानपुर में नगर निगम के कामों की पोल खुलना तय है, क्योंकि सिल्ट निकाल करके रखी जा रही है, नालों की सफाई की जा रही है और उसे किनारे ही रख दिया जाता है। यानी बारिश हुई तो एक बार फिर से समस्या होगी, नाले चौक होंगे और शहर जलमग्न नजर आएगा। आप बता रहे हैं कि 20% कार्य अभी रह गया है, ऐसे में बारिश होगी तो कानपुर में जलभराव की स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया रतीश आपका और नीतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है, जबकि कानपुर में इंतजार किया जा रहा है कि झमाझम बारिश हो। आगे बढ़ा, कानपुर के ददरी घाट इलाके में गंगा नदी में एक लकड़ी का बॉक्स महज 21 दिन की शिशु कन्या इसमें से मिली है। यहां पर हड़कंप मच गया इसके बाद से। बताया जा रहा है कि घाट के किनारे रहने वाले एक मल्लाह परिवार को यह कन्या मिली, लेकिन सूचना मिलने पर शिशु को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मल्लाह परिवार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शिशु को अपनाने की गुहार लगाई। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये लाइन एक बार फिर से हकीकत में बदलती दिखी सोमवार को गाजीपुर के गंगा किनारे। इन तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। गंगा में बहता हुआ लकड़ी ये बॉक्स सोमवार को किनारे से आ लगता है। किनारे पर रहने वाला मल्ला परिवार जैसे ही वहां पहुंचकर बॉक्स को खोलता है, उसमें एक दूध मुही बच्ची रोती हुई हालत में मिलती है। शायद वो बहुत देर से भूखी होगी। हालांकि बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित मिलती है, लेकिन ये सारा दृश्य मन को पूरी तरह झकझोर कर रख देता है। तस्वीरों को ध्यान से देखने पर यह समझते देर नहीं लगती कि किसी ने लोकलाज या किसी अंधविश्वास के चलते इस कन्या को गंगा में बहा दिया, क्योंकि बक्से में बच्चे की जन्म कुंडली भी रखी मिलती है और उसके कमर में बच्चों को पहनाए जाने वाले कपड़ों की जगह लाल चुनरी बंधी होती है। उसी जन्म कुंडली में इस नवजात बच्ची का नाम लिखा गया है गंगा। यानी जन्म पत्री पर लिखी बातों को माने तो इस दूध मुही बच्ची के परिवार ने किसी अंधविश्वास के चलते कन्या जन्म से पूर्व कोई मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने के एवज में गंगा को कन्या समर्पित करने का वायदा किया था। और जब ये कन्या हुई तो उसे गंगा में केवल अपनी मन्नत पूरी होने के एवज में बहा दिया। बहरहाल सूचना मिलने पर पुलिस ने कन्या को मल्लाह परिवार से लेकर कस्टडी में रख लिया है। हालांकि मल्लाह परिवार ने डीएम को पत्र लिखकर बच्ची को अपनाने की बात कही है, जिस पर जिलाधिकारी ने इंतजार करने को कहा है। तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। महज मन्नत को पूरा करने के चलते एक दूध मुही बच्ची को गंगा में तमाम खतरनाक जली जीव जंतुओं के बीच छोड़ने का साहस किसी में कैसे आया होगा, ये सोचने वाली बात है। और किसी भी संवेदनशील इंसान को ना तो इस सवाल का जवाब मिलेगा और ना ही कोई तर्क उसके गले उतरेगा। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गाजियाबाद से। बुजुर्ग की पिटाई से जुड़ा ये मामला है। इस मामले को लेकर अब पुलिस विभाग पूरी तरह से एक्शन में है। ट्विटर के खिलाफ अब केस दर्ज हुआ है। वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और वही वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद के लोनी इलाके में इन बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सामने आया था और कहा यह गया था कि इनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। इस तरह के वीडियो को सबने सर्कुलेट किया था। बाद में गाजियाबाद पुलिस ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो कहानी फर्जी पाई गई, झूठी पाई गई और बताया कि यह शख्स ताबीज देने का काम करता है और इसी का असर ना होने पर कुछ लोगों ने मिलकर इसको पीटा था। इसके द्वारा गढ़ी गई कहानी झूठी थी और अब ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज हो गया। शक्ति सिंह से इस पर अपडेट लेते हैं। शक्ति, क्या केस दर्ज हुआ है ट्विटर के खिलाफ, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, अगर केस की बात करें तो 153A, 153, 295A, 505, 120B और 34 ये सभी धाराएं भावना भड़काने की, दंगा भड़काने की साजिशन, एक 120B षड्यंत्र के तहत माहौल खराब करने की सभी धाराएं हैं जो ट्विटर के खिलाफ और ट्विटर के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों ने ट्विटर पर इस वीडियो को डालकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस ने जो ट्विटर के खिलाफ जो FIR दर्ज की है उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से ये वीडियो उस पर डाला गया था तो ट्विटर की जिम्मेदारी थी कि उस वीडियो को वो तस्दीक करता और उस वीडियो को वहां से हटाता, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ये जो वीडियो है तुरंत ट्रोल होता चला गया और लगातार इस पर उल्टे सीधे कमेंट आते चले गए। तो कहीं ना कहीं ट्विटर को भी दोषी माना गया है और ट्विटर के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। ये पूरा मामला 5 तारीख को एक बुजुर्ग है जो कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, वहां पर गया और उसकी पिटाई हुई। लेकिन जब उसके 7 तारीख को FIR दर्ज कराई और FIR में ये नहीं लिखा कि वो जो लोग थे जो पिटाई करने वाले थे वो उसके जानकार थे। बेशक ये कहानी पलटती हुई नजर आई और जब कहानी पलट रही थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था तो आखिर क्यों ट्विटर ने अपना प्लेटफॉर्म दिया इस वीडियो को सर्कुलेट करते रहने के लिए? इसको क्यों मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में नहीं डाला गया? ये तमाम सवाल भी उठ रहे थे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मामले पर FIR दर्ज हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां पर जो 2 बच्चों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। बुधहट थाने के कटसहरा गांव के रहने वाले हैं बच्चे और पुलिस दोनों ही लापता बच्चों की तलाश कर रही है। गोरखपुर से खबर है, 2 बच्चों के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। कटसहरा गांव के रहने वाले हैं दोनों ही बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अवध के हिस्सों की खबरों की। सुप्रभात संवाद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हालिया भूमि विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम जन्मभूमि का परिसर विस्तार करने के लिए जमीन की आवश्यकता है और इसीलिए वो जमीन खरीदी गई है। सीतापुर में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन एसपी को सौंपा, जिसमें पत्रकारों ने एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक और मुद्दे में कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। बाराबंकी के चक्रोड़ के विवाद को सुलझाने गई राजस्व टीम पर हमला हो गया। यहां प्रधान और उनके समर्थकों ने नाप करने गई लेखपाल और कानून गो की जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा। अमेठी में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने होटल मालिक और कर्मचारियों को जमकर पीटा। इस दौरान होटल में आग लगाने की कोशिश तक हुई और ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उन्नाव में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने जेल से फरार हुए कैदी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। फतेहपुर में पुलिस ने 2 मई को हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में पेट्रोल पंप पर दारोगा का हंगामा देखने को मिला और हंगामे की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पेट्रोल पंप के मालिक ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। यूपी की 5 जेलों को उच्च सुरक्षा कारागार घोषित करते हुए अब इन्हें ड्रोन कैमरों से लैस कर दिया गया। इन जेलों में लखनऊ का जेल भी शामिल है। ड्रोन से जेल में रोजाना निगरानी होगी। बदायूं में एक घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
लखीमपुर खीरी में बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब रुक करेंगे यूपी उत्तराखंड की अहम हलचल का। आपको सबसे पहले बताते हैं यूपी में आज क्या खास रहने वाला है। सीएम योगी आज बैठक करने वाले हैं। टीम 9 के साथ सीएम योगी की आज मीटिंग है और वैक्सीनेशन को लेकर खास तौर पर टीम 9 की इस बैठक में चर्चा होगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर चर्चा होगी और अन्य मुद्दों पर भी डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज 2 जिलों का दौरा करेंगे। आगरा और बरेली का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीडब्ल्यूडी विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और दोनों ही जगहों पर डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां भी साझा करेंगे। इसके अलावा आज ऐतिहासिक धरोहरों को खोला जाएगा यूपी के अंदर। ताजमहल समेत कई धरोहरों को खोला जाएगा पर्यटकों के लिए और अब इन जगहों पर पर्यटक आकर घूम सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से ये धरोहर, ये जगहें बंद थी। एएसआई के निर्देशों के बाद अब इन मॉन्यूमेंट्स को खोला जा रहा है। उधर यूपी में कई जगहों पर आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर साफ अलर्ट दे दिया है। कानपुर, लखनऊ आसपास के जो इलाके हैं, इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी मंडल में भी बारिश के ज्यादा आसार जताए गए हैं और वाराणसी में बारिश का दौर आपको बता दें पहले से भी जारी है। तो उत्तर प्रदेश में आपने जाना क्या रहेगा खास। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा खास। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज है आखिरी दिन। केंद्रीय मंत्रियों से आज भी करेंगे वो मुलाकात और अपने दौरे को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि इस दौरे में क्या क्या रहा, क्या क्या बातचीत केंद्रीय मंत्रियों से उनकी हुई। दोपहर के बाद वापस देहरादून मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लौटेंगे और कल भी मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मिले थे। इसके अलावा बारिश की भी होगी। प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विशेष तौर पर जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं रीजन में बारिश के ज्यादा असर है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।